students, welcome back to Pradesh Institute of Education. I, your Deepika Yadav ma'am, going to teach you mathematics, and as you all know, we were doing this chapter linear equation in one variable. इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्या कर रहे थे हम? तो हम कर रहे थे हमारी एक्सरसाइज 2.3 where we were solving the equation in which we have variables on both the side of the equation. So 1 to 4 क्वेश्चन हम यहाँ पर पहले ही सॉल्व कर चुके थे. क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करना है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है. सो क्वेश्चन है 2x minus 1 equals 14 minus x. नाउ अब इतने सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. ये वाला क्वेश्चन वी ऑल नो कैसे सॉल्व होने वाला है. तो चलो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं. सो वी हैव गिवन द इक्वेशन एज 2x minus 1 equals 14 minus x. सो ना एज पर दी रूल क्या करने वाले हैं हम वेरिएबल वन साइड शिफ्ट करेंगे. सो वील शिफ्ट दिस x टू LHS एंड दिस 1 टू RHS. एक साथ नहीं, वन बाय वन करते हैं. सो फर्स्ट इसे शिफ्ट कर लेते हैं. वील शिफ्ट दिस -1 टू RHS. सो वी हैव 2x एज इट इज. नाउ विद दिस इक्वल्स टू साइन वी हैव 14 minus x as it is, and this -1 will comes here with positive sign as +1. Now अब क्या कर सकते हैं? दो चीज़ें हम कर सकते हैं अब यहाँ पर. अब ऐसा कोई कंपल्शन तो है नहीं कि इसके बाद यही होना है. नो, जो कंपल्शन वाली चीज़ें हैं वो हम एज इट इज़ करते हैं. अदरवाइज इट्स ऑल अप टू अस कि हमें क्या सॉल्व करना है. तो हम चाहें तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं. यस, then we'll shift this x to this side. So 2x as it is. Now 14 plus 1 15 and this minus x as it is. अब यहाँ पर एक स्टेप हम और लिख सकते थे. वो क्या कि हम यहाँ पर पहले कम्यूटेटिव लगा देते and we'll write this 1 with 14 then we'll solve it. अब हम जानते हैं कैसे हो रहा है तो डायरेक्टली हमने सॉल्व कर लिया. अब क्या? Here we have one numerical term, constant term as 15 and one variable as x. So now we all know we cannot solve these two together. So it is compulsory to shift this x to LHS. तो 2x पहले से है हमारा LHS में as it is लिखते हैं. Now minus x will come here as plus x. ट्रांसपोजिशन किया है और ट्रांसपोजिशन करते टाइम हमें मालूम है साइन चेंज होते हैं. अब इतनी बार ये सारी चीज़ें रिपीट कर चुके हैं कि अब हम यहाँ पर गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे. इक्वल्स टू 15. नाउ व्हाट नेक्स्ट? वी कैन सॉल्व दीज टू नंबर्स. दोनों लाइक टर्म्स हैं, सॉल्व हो सकती हैं तो कर लेते हैं. सो 2x प्लस x 3x इक्वल्स 15. नाउ इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सॉल्व करना है मीन्स x की वैल्यू फाइंड करनी है. x फाइंड करने के लिए इस 3 को हमें यहाँ से शिफ्ट करना है. तो 3 को शिफ्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन में है. ट्रांसपोजिशन करेंगे तो डिवाइड में जाएगा. तो दिस x एज इट इज 15 एज इट इज. नाउ 3 कम्स हियर इन डिनोमिनेटर. सो 15 डिवाइडेड बाय 3 वी कैन कैंसल आउट दिस. सो वी गॉट x as 5 because 3 5s are 15. Yes, we got the value for x as 5. Easy था नो. तो x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास एक और टास्क है. चेक योर आंसर. चेक कैसे करना है सब जानते हैं हम, राइट? चलिए चेक भी कर लेते हैं. अब चेक करने का बेनिफिट एज वी ऑल नो यही हम क्लियर आउट कर लेंगे कि हमारा आंसर जो आया है वो करेक्ट है या नहीं है. So let's check it. क्या है इक्वेशन हमारी? 2x, इसका LHS ले लेते हैं. So we have 2x minus 1 in the LHS. Now we got the value for x as 5. So we'll use this value 5 at the place of x. So 2x means 2 into 5 minus 1. So 2 5s are 10 minus 1 will be
9. So we got the value for LHS as 9. Let's solve the RHS. RHS है हमारा 14 minus x. So 14 तो 14 ही रहने वाला है. x क्या है? x है हमारा 5. So 14 minus 5, we all know 9. There is not a rocket science here. तो यहाँ पर भी हमें मिला 9, यहाँ पर भी हमें मिला 9. मीन्स हमारा जो x था वो सेटिस्फाई हमारा LHS को भी कर गया और RHS को भी कर गया. और जब ये होता है तो हम बड़ी खुशी के साथ लिखते हैं LHS equals RHS, hence verified. So we have verified this, that the value of x is correct for this given condition. तो सॉल्व भी हो गया, चेक भी हो गया, बस इतना ही करना था, कर लिया हमने. Let's move on to the next question. What we have the next question? Question number 6 is here. देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, I know, लेकिन चलिए इजी बनाते हैं इसे. 8x plus 4 equals 3 into x minus 1 plus 7. तो यहाँ पर अब थोड़ी सी टास्क जो है हमारा इंक्रीज कर दिया गया है. सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि क्या है. सी, यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है. क्या करना है? क्वेश्चन है, हमें खाने नहीं वाला है. क्या करेंगे हम देखेंगे, हम चेकआउट करेंगे कि यहाँ पर हम क्या सॉल्व कर सकते हैं. तो जो भी हमें उस टाइम पे लगेगा कि येस वी कैन सॉल्व दिस थिंग, तो हम वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना. अब कुछ कुछ करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे फॉर श्योर, राइट. बस स्टार्ट करते हैं. तो अभी माइंड में कुछ भी नहीं है कि क्या करना है. सबसे पहले क्वेश्चन ही लिखते हैं. 8x plus 4 equal 3 into x minus 1 plus 7. अब क्या हो रहा है यहाँ पर? सबसे पहले तो एक इक्वेशन अगर दी गई है, सो वी ऑल नो दैट first we'll remove this grouping elements. So first we'll remove this bracket from here. इसे यहाँ से हटा देते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है. तो बाकी सारी चीज़ें as it is लिखते हैं. 8x plus 4 equals. Now this 3 is multiplying with this bracket, so we need to multiply this 3 to x and 2 minus 1 as well. So 3 into x, 3x, 3 into 1, 3 and minus sign as it is. Now plus 7. अब यहाँ आने के बाद इस पॉइंट पर हमें दिख रहा है कि हम इन दोनों नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए पहले इन्हें ही सॉल्व करते हैं. 8x plus 4 equal 3x as it is. Now plus minus सब्ट्रैक्शन होगा. किसका किससे सब्ट्रैक्शन होगा? तो 7 minus 3 4. साइन कौन सा अप्लाई करेंगे? जो भी बड़ी वैल्यू है. तो 3 है, 7 है, बड़ी वैल्यू क्या है? 7. सो साइन भी आएगा 7 का, दैट इज प्लस साइन. सो 7 minus 3 4, 4 5 6 7 एंड प्लस साइन हमने लिया क्योंकि 7 जो है वो बड़ी वैल्यू है, डोमिनेट करेगा यहाँ पर. अब आई थिंक ये कंडीशन हमारे लिए बिल्कुल भी नई नहीं है. पहले भी हम इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं. क्या करेंगे? 1 by 1 चीज़ों को शिफ्ट कर देते हैं. बिफोर दैट यहाँ पर हमें एक चीज़ ऐसी दिख रही है जो बोथ साइड बिल्कुल सेम टू सेम है. वो क्या है? दैट इज़ +4 + 4. अब यहाँ पर हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे. वैसे तो हम इसे नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा. मीन्स 4 यहाँ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिल जाएगा और ये 4 यहाँ से चला जाएगा. करेक्ट. तो जब वहाँ पर 0 मिल रहा है तो हम यहाँ से इसे यहीं पर ही कैंसिल आउट करेंगे. कैसे? तो हम यहाँ पर, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, पहले वो चेक कर लेते हैं. बिल्कुल भी नहीं. अगर सेम साइन के साथ हमारे पास बोथ साइड में कोई वैल्यू है, सेम वैल्यू है, सो वी विल कैंसिल देम आउट. यहाँ पर हमने 4 को कैंसिल कर दिया, मीन्स 4 पूरी तरीके से यहाँ पर चला गया है. अब बाकी सारी चीज़ें, हियर वी आर लेफ्ट विथ 8x, दिस इक्वल्स टू साइन एंड दिस 3x. अब यहाँ पर
शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि अब क्या करें, तो कंफ्यूज होने की रिक्वायर्ड तो है नहीं। क्या करेंगे, इस 3x को हमें मालूम है 8x के पास लेकर आना है, करेक्ट। तो इतना तो हम कर लेते हैं। 8x यहाँ ये पॉजिटिव है, सो ऑब्वियसली यहाँ आके ये नेगेटिव हो जाएगा। नाउ व्हाट, इक्वल्स टू साइन लगा दिया। अब यहाँ पर क्या लिखें, तो भैया जब ये चीज़ पूरी की पूरी यहाँ पर LHS में चली गई तो यहाँ पर कुछ बच ही नहीं रहा है। जब कुछ नहीं बच रहा मीन्स 0। अब यहाँ पर अगर हमें इस स्टेप में कंफ्यूजन हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, हम वापस से चलते हैं इस स्टेप पे। यहाँ से हम इसे नॉर्मली कैंसिल आउट ना करके नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं इन केस हमें कंफ्यूजन हो रहा है। अदरवाइज हम ऐसे भी करके आंसर लेकर आ सकते थे, वो भी वही आने वाला है जो यहाँ पर। अब करते हैं, हमें यहाँ पर मिल गया था 8x + 4 = 3x + 4, यहाँ हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम जो करते हैं वो कर लेते हैं, इस 3x को यहाँ ले आते हैं और इस 4x को यहाँ ले जाते हैं। ये भी देख लेते हैं कि कैसे ये कैंसिल आउट हुए थे। सो 8x, अब हम यहाँ पर दोनों चीज़ें साथ में कर रहे हैं। 3x को यहाँ लाएंगे, सो इट विल कम विथ नेगेटिव साइन हियर, equals to as it is this +4 sign as it is, and here we have -4 because यहाँ से जब जाएगा तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। 8x - 3x, we have 5x, 4 - 4 0। सी वहाँ पर भी जब हम सॉल्व कर रहे थे तो इक्वल्स टू में 0 आ रहा था, तो इस वजह से 0 आ रहा था। तो वैसा भी वो भी सही है, ये भी सही है। इस जस्ट के हमें उस टाइम सॉल्व करते वक्त क्या माइंड में आ रहा है, हमें कौन सा मेथड इजी लग रहा है, दोनों ही हम कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर तो हम पहुँच गए। अब क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। सो x फाइंड आउट करना है तो इस 5 को शिफ्ट करना है। 5 को शिफ्ट करेंगे तो ये जाएगा 0 के डिवाइड में। सो वी हैव 0/5। नाउ 0/5 आ गया, और 0/5 होता क्या है, anything divides 0 will get this 0 only. So we have x as 0. अब यहाँ पर ये तो नहीं सोच रहा कोई कि x 0 क्यों आया। So भैया x 0 भी एक नंबर है, हमको 0 जब हमें रैशनल नंबर मिल रहा है, हमें डेसिमल मिल रहे हैं, हमें हर तरीके का नंबर मिल रहा है, तो 0 क्यों नहीं मिल सकता, x 0 भी हो सकता है। अब अगर फिर भी कंफ्यूजन है कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो चलिए चेक तो हमें करना ही है, चेक कर लेते हैं, कंफ्यूजन दूर करते हैं चेक करके। LHS लेते हैं, LHS क्या है, सो वी हैव 8x + 4, x is 0, so we have 8 × 0 + 4, 8 × 0 is 0, 0 का मल्टीप्लाई 8 के साथ 0 ही होगा, +4, so we have LHS as 4, तो LHS की वैल्यू आ गई 4। RHS सॉल्व करते हैं। RHS equals to 3 × x + 1 - 7, no it is not plus, it is minus। So x - 1 + 7 is the RHS. Let's put the value of x. X is 0 - 1 + 7, 3 × 0 - 1, 0 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा। पॉजिटिव नेगेटिव, विच वन इज़ ग्रेटर, 1 इज़ ग्रेटर, सो 1 का साइन ले लेते हैं। सो वी हैव -1 इज़ द आंसर। और इस तरीके से भी देखें कि 0 तो कुछ होता ही नहीं है, इसे हटा दो तो -1 ही बचेगा ऑब्वियसली। 7, नाउ 3 × 1, 3, पॉजिटिव नेगेटिव, सो वील हैव अ नेगेटिव साइन इन द प्रोडक्ट, +7 and 7 - 3 is 4, 7 is greater, so we will take the sign as positive। C, यहाँ पर भी हमें LHS 4 मिला, यहाँ पर भी हमें RHS की वैल्यू जो है वो 4 मिली। जब दोनों ही साइड हमारा x पुट करने पर हमें LHS equals to RHS मिल रहा है, मीन्स
हमारा ये आंसर जो है ये एकदम ही करेक्ट आंसर है. करेक्ट. सो yes, now you can write very proudly LHS equals RHS, hence verified. Easy था, right? तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ब्रैकेट अगर है तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. जस्ट स्टेप बाय स्टेप हम जैसे भी हमारा ऑपरेशंस हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन में वो हम करेंगे. बाकी तो फिर हमें पता ही है क्या करना है. चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 अभी तक का थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चन है. x इज गिवन एज 4/5 मल्टीप्लाइड टू x प्लस 10. अब इस क्वेश्चन को ना हम मल्टीपल वे में सॉल्व कर सकते हैं. अब वो क्या है? फर्स्ट, या तो हम ये करें कि इस 4/5 को, मीन्स हमें यही दिख रहा है कि सबसे पहले ये ब्रैकेट को हटा देते हैं हम, तो ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये 4/5 जो है ये 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 10 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. और इसका क्या मतलब होगा कि ये जो 5 है अब या इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा. एक चीज़ तो ये कर सकते हैं हम. दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि अब ये जो 5 है ये इस पूरी टर्म के साथ डिवाइड में है, तो हम सीधे इसे शिफ्ट कर सकते हैं. करेक्ट, ये हम कर सकते हैं. दूसरी चीज़ हो गई, या फिर हम बोलें कि हम बोथ साइड 5 का मल्टीप्लाई क्यों ना कर लें. ये ज़्यादा इजी है, राइट. सो फर्स्ट we'll multiply 5 to both side to make this equation, this question in simpler form. So we have x equal 4/5 multiplied to x plus 10. Now थोड़ा सा लिख देते हैं. Multiplying 5 to both side we get, क्या मिल रहा है? यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया तो मिला 5x, इक्वल्स टू में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख देते हैं x प्लस 10. तो यहाँ से क्या बेनिफिट हुआ 5 मल्टीप्लाई करके? सो नाउ वी कैन कैंसिल आउट दीज टू 5. So equation is 5x equals 4 into x plus 10. अब ये थोड़ा थोड़ा पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया. क्या करेंगे? अब हमें सिर्फ कुछ और नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है इस ब्रैकेट को रिमूव करना है. चल करते हैं. 5x as it is, 4 into x, 4x. अब ब्रैकेट रिमूव करना मीन्स इस ब्रैकेट के आगे है 4 और इस 4 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, और कोई साइन नहीं है तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. कोई साइन नहीं है मतलब ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई. 4 into x 4x प्लस 4 into 10 40. So now we have this equation 5x equals 4x plus 40. अब LHS पर नज़र अगर हम डालें तो LHS पर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ वी हैव वन वेरिएबल पार्ट एज 5x, एंड RHS पर हमारे पास वेरिएबल भी है एंड कांस्टेंट टर्म भी है. दोनों साइड वेरिएबल है, एक तरफ लेकर जाते हैं. सो वील ट्रांसपोज दिस 4x टू LHS. 5x एज इट इज पहले से है तो ये पहले अपनी प्लेस पे रहेगा. नाउ 4x इज पॉजिटिव हियर, so it will become negative after coming here, equals 40. Now equation क्या हो गई है? 5x minus x. So 5 minus 4 is 1 and 1x means x only. अब अगर हम 1x लिखें या फिर x लिखें, दोनों ही जो है वो सेम चीज़ ही है. तो 1 rather than writing 1x, I am writing x only. In equals to we have 40. So we got the value of x as 4040. तो x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अभी हमें चेक भी करना है, तो चलो चेक भी करते हैं 1 by 1. अब LHS में तो सिर्फ x है, मतलब सॉल्व करने की रिक्वायर्ड तो है नहीं, सीधे लिख लेते हैं.
LHS इक्वल्स x इक्वल्स 40। तो LHS की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 40। नाउ जस्ट अब हमें ये देखना है कि हमारा RHS भी जो है वो 40 ही आ जाए। सो RHS ले लेते हैं। RHS इक्वल्स क्या है हमारा RHS 4/5 x प्लस 10। So 4/5 as it is, value of x is 40 plus 10. So 4/5, 40 plus 10, let me write it in this way. ये दोनों ब्रैकेट एंड 4/5 इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक मल्टीप्लाई साइन लिख लेते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए। 40 plus 10, 50. Now, we have two rational numbers and we all know rational numbers multiply करना, numerator will be multiplied to numerator and denominator to denominator. But before that, what we can do, if we have the common factors of numerator and denominator, so we may cancel them out by the common factor. So here we have the common factor of 5 and 10. 5 ones are 5 and 5 tens are 50. So now we are remaining with 4 into 10, that is 40. So in the RHS also we got the term as 40 and LHS is also 40. So now we may write LHS equals RHS, hence verified. हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इजी था, है ना। क्या नया सीखा हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो हमने देखा कि अगर रैशनल नंबर भी है तो पहले हम इसको ये देखेंगे कि सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने एलसीएम लेते टाइम भी सीखी हैं। क्या करेंगे हम ट्राई करेंगे कि इस 5 को जो यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है, सो इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन, इट विल मेक द क्वेश्चन टफ फॉर अस समटाइम्स। तो हम इस 5 को रिमूव करने के लिए ट्राई करेंगे। तो हमें पता है डिनोमिनेटर से 5 हटाना है, तो क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई 5 टू बोथ साइड। ऐसा करने पर ये 5 बिल्कुल भी हट जाएगा और बस उसके बाद तो आपने देख ही लिया क्या हुआ, बहुत इजी वे में हमने सॉल्व कर लिया। करेक्ट, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 8. Okay, so in this question also we have some rational numbers as 2/3x plus 1 equals 7x by 15 plus 3. अब यहाँ क्या करें, वहाँ तो एक ही साइड रैशनल नंबर था तो हमने बोथ साइड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया तो वो चला गया। अब यहाँ पर है दो नंबर्स एंड दे बोथ आर डिफरेंट, 3 and 15। यहाँ क्या कर सकते हैं हम, अगेन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हैं, तो याद रखने का बिल्कुल भी नीड नहीं है कि यही करना है। नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम ऐसे ही सॉल्व करें। नो, हम ट्राई कर रहे हैं, हम चीज़ें सीख रहे हैं कि हम कैसे कैसे इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। 3 and 15 का एलसीएम क्या आएगा, 15, राइट। तो अब हम जो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड वो करेंगे 15 से। सो अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा एंड दस 15 तो हो ही जाएगा। सो यहाँ पर हमने क्या किया, जो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स थे इनका एलसीएम फाइंड आउट किया। तो जब भी अगर आपको ऐसे नंबर्स दिखेंगे डिनोमिनेटर में डिफरेंट, जस्ट गो विद द एलसीएम, देन यू विल हैव द नंबर बाय विच यू कैन डिवाइड द इक्वेशन बोथ साइड। So we have 2/3x plus 1 equals 7x by 15 plus 3। अब यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये 3 चला जाएगा और यहाँ से ये 15 चला जाएगा, है ना। वही कर लेते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड बाय 15। अब ये 15 आया क्यों है वो भी हम लिख सकते हैं, LCM of 3 and 15. So we get 15 का मल्टीप्लाई टू the whole LHS and 15 multiply to the whole RHS. So we have 7x by 15 plus 3 ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। क्या हो रहा है, 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 x से, सो वी हैव दिस टर्म, नाउ दिस प्लस साइन एंड 15 ones are 15, so we have 15 here. Now 15 multiplied to 7x by 15 and 15 into 3 45, करेक्ट। अब जिस पर्पस से हमने 15 मल्टीप्लाई किया था वही करने जा रहे हैं। 3 ones are 3, 3 5s are 15 and 15 ones are 15. So here we are left with 5 into 2. 5 into 2 is 10x plus 15 equals, here we are left with 7x only plus 45. See, अब ये जो इतनी बड़ी सी इक्वेशन दिख रही थी इसे हमने रिड्यूस कर लिया टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एज 10x plus 15 equals 7x plus 45. अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करती है, वी ऑल नो वेरी वेल, राइट। क्या करेंगे, 1 by 1, या फिर हम अब साथ में ही कर लेते हैं, 7x को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं एंड 15 को शिफ्ट कर लेते हैं टू RHS, यहाँ कर लेते हैं। So 10x, now we are shifting this 7x to LHS. 7x is positive here, so it will come here with negative sign. 7x equals 45 is as it is here, so we may write 45 first, then 15 comes in RHS, so here it is with positive sign, so it will come here with negative sign. अब यहाँ पर हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की रिक्वायर्ड नहीं है। क्या कर सकते हैं हम, अगर हमें थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो हम इन्हें 1 by 1 शिफ्ट करेंगे। अगर हम इतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हम दोनों को साथ में कर सकते हैं तो बस हमने दोनों को भी साथ में कर लिया, बट मेक श्योर कि हम यहाँ पर लिखेंगे, रीज़न देंगे कि हम क्या कर रहे हैं। सो वी आर ट्रांसपोजिंग 15 to RHS and 7x to LHS, ये लिखना अब आपका काम है। ओके, सो 10 minus 7 is 3x and 45 minus 15, 5 minus 5 makes 0 and here we have 3. Now we need to just shift 3 from LHS to RHS. So 3 and x are multiplying with each other, so 3 will come here in denominator, in, or we may say in division case. So 3 ones are 3 and 3 tens are 30, so we got the value of x as 10. x की वैल्यू हमें मिल चुकी है जो आ रही है हमारे हिसाब से 10 ना, हमारे अकॉर्डिंग x आया है 10। अब ये राइट है या रॉन्ग है ये भी हमें खुद चेक करना है, सो चलिए चेक करते हैं। सॉल्यूशंस हमने लिख ही लिया होगा, सो लिखने की नीड नहीं है, समझने की नीड है। इसे रब करते हैं, x से हमारा 10, ये याद रखते हैं। सो नाउ चेक, LHS लेते हैं पहले। LHS is 2 by 3x plus 1. So 2 by 3 as it is, x means 10 in multiplication case. So we have 2 into 10, 20 by 3 plus 1. We need to take the LCM and the LCM will come out as 3. So 20 plus 3, that will be equals to 23 by 3.
So we got the value for LHS as 23/3. Now let's take the RHS. RHS is 7x/15 plus 3. So 7/15, 7 into 10/15 plus 3. So 5, we have the common factor of 10 and 5. 5 2s are 10 and 5 3s are 15. So now 7 2s are 14/3 plus 3. Again we need to take the LCM and LCM will be 3. So 14 as it is. Here we have 1. 1 into 3 3. So 3 into 3 9. And here we have again 23/3. So we got the value for LHS and RHS as same. दोनों ही जो वैल्यू हैं वो सेम आ रही हैं. यहाँ पर भी हमें 23/3 मिल रहा है और यहाँ पर भी हमें 23/3 ही मिल रहा है. मीन्स हमारा जो LHS और RHS वो दोनों इक्वल आ गया. हमारा जो वैल्यू थी x दैट इज़ 10 वो यहाँ पर सेटिस्फाई कर गई. मतलब हमारा ये जो आंसर था x इक्वल्स 10 ये बिल्कुल सही आंसर था. सी, तो अब समझ आया कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जहाँ रैशनल नंबर्स भी इंक्लूड हैं तो देख के बिल्कुल डरना नहीं है. क्या करना है, एलसीएम लेंगे और हम उस नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे. तो बस ये जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं ये यहाँ से चले जाएंगे और चले जाएंगे तो इक्वेशन आ जाएगी हमारी सिंपल फॉर्म में. वही हम चाहते हैं, कर लिया हमने. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी हैव नेक्स्ट. ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है. क्या है, 2y प्लस 5/3 इक्वल्स 26/3 माइनस y. अच्छी बात क्या है यहाँ पर, अच्छी बात ये है कि बोथ साइड 3 है. मीन्स एलसीएम की रिक्वायर्ड नहीं है, सीधे हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अब ये चीज़ें तो हम कर चुके हैं, ये चीज़ें हम सीख चुके हैं. तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में सॉल्व करते हैं. अब वो क्या है, क्यों डिफरेंट वे में सॉल्व क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो यही दिमाग में आ रहा होगा, है ना. तो क्यों ये सब क्वेश्चन के आंसर यहीं मिलने वाले हैं. तो हम डिफरेंट वे में सॉल्व इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये सारे वे आपको पता होना चाहिए. इट्स नॉट कि मैथ्स को सॉल्व करने की या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ही मेथड है. नो, बहुत सारे मेथड्स हैं, डिफरेंट तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. सो इट्स गुड इफ वील नो ऑल दी वैल्यूज़. तो चलिए यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्या करना है, अब हम इन्हें ट्रांसपोज करते हैं इन दी रैशनल नंबर फॉर्म ओनली. अब जो भी वेरिएबल है उसे हम LHS में ले आते हैं और जो भी कांस्टेंट है उसे RHS में. सो वी हैव 2y प्लस 5/3 इक्वल्स 26/3 माइनस 1. अब जो हमने अभी तक सीखा है जो कि हम वेरिएबल एक साइड लेकर जाते हैं तो पहले हम कांस्टेंट को शिफ्ट कर लेते हैं. 1 एट अ टाइम शिफ्ट कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. 26/3 as it is minus y as it is. Now we are shifting this 5/3 from LHS to RHS. So इसका साइन चेंज हो जाएगा टू नेगेटिव. अब हमें मिल गया है LHS में 2y, RHS में 2 टर्म्स हैं तो इनको हम साथ में लिख लेते हैं. 26/3 माइनस 5/3 माइनस y. तो ये दोनों टर्म आपस में सॉल्व हो सकती हैं. हम चाहे इसे यहीं सॉल्व करके डायरेक्टली लिख सकते थे, अभी हमने इसे एज इट इज लिखा है. अब हम इस y को शिफ्ट कर लेते हैं टू LHS. सो 2y, y इज नेगेटिव हियर, सो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ आने के बाद. एंड इसे सॉल्व भी कर लेते हैं. दोनों के पास डिनोमिनेटर 3 है, दोनों के दोनों हमारे सेम फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस बोल सकते हैं हम. सो 26 माइनस 5. अब सॉल्व क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हमने 2 चीज़ें साथ में की हैं. एक तो हम ट्रांसपोज करके लेकर आ गए इस y को टू LHS
और हमने इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिख लिया है। आई होप यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ है। अगर तो फिर से देख लेते हैं क्या किया है। इस y को हम 2 LHS लेकर गए तो ये हो गया 2y प्लस y। अब हम चाहते तो इसे एज इट इज लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमने थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लिया ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व कर सकें। तो हम बोथ साइड यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब 2y प्लस y, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो कर लेते हैं 2y प्लस y, 3y equals 26 minus 5 will be 21 by 3. अब 21 by 3 they have the common factor in, so 3 ones are 3, 3 sevens are 21, so we have 7 in equals to. अब 3 को शिफ्ट करना है, 3 को शिफ्ट करना है, मल्टीप्लाई के केस में है, डिवाइड में जाएगा, so we have y equals to 7 by 3. अब यहाँ पर 7 और 3 का हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स इनका जो HCF है दैट इज़ 1 ओनली, और HCF 1 है मीन्स दे आर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके साथ अब हम और कुछ नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर होने वाला है 7 by 3। हाँ, अगर हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते तो हम इसे फर्दर सॉल्व करते, बट अब इसके आगे हमारे पास सॉल्व करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो हमने बोल दिया कि हमारा y की वैल्यू है 7 by 3। तो y की वैल्यू आ गई है 7 by 3। अब ये हम पहले भी देख चुके हैं दैट हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, तो यहाँ हम रैशनल नंबर ही सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं। अब मान के क्यों चल रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमने वेरीफाई नहीं किया। वेरीफाई कर लेते हैं तो फिर हम बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि येस इट इज़ द आंसर। सो हमारे LHS एंड RHS में पुट करके देखते हैं वैल्यू, यही कर लेते हैं छोटा छोटा। व्हाट इज LHS? LHS इज 2y प्लस 5 by 3. Now 2 into y is 7 by 3 plus 5 by 3 as it is. Now 2 into 7 14 by 3 plus 5 by 3. We have the same denominator, means LCM required नहीं है, so 3 as it is. 14 plus 5 that makes 19. So 19 by 3. अब यहाँ पर एक स्टेप डायरेक्टली लिखी है, यहाँ पर पहले 3 कॉमन लेके न्यूमरेटर साथ में नहीं लिख के डायरेक्टली हमने ऐड कर लिया, क्योंकि अब ये रैशनल नंबर सॉल्व करना बहुत अच्छे से हम सीख चुके हैं चैप्टर 1 में। तो 3 आगे हमारे आ गया 19 by 3, कैंसिल आउट नहीं कर सकते, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। RHS यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। RHS इज 26 by 3 minus y. So 26 by 3 as it is. What is y? Y is 7 by 3. अब यहाँ पर भी LCM की रिक्वायर्ड नहीं है, so 26 minus 7 whole upon 3 and 26 minus 7 will be 19. So we got the answer as 19 by 3. मीन्स हमारा LHS है वो भी 19 by 3 आया, और जो RHS है वो भी हमारा 19 by 3 आया है। Now we can say that the solution for this question is 7 by 3 only. 7 by 3 ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, जो हमने चेक भी कर लिया कि बिल्कुल सही है। ईजी राइट। सो वापस से पॉइंट पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमने डिफरेंट वे में सॉल्व किया। क्या किया? हमने यहाँ पर LCM लेके डिनोमिनेटर को रिमूव नहीं किया। वो भी अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है, नाउ यू नो वेरी वेल। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने डायरेक्टली रैशनल नंबर के साथ ट्रांसपोजिशन किया था। ऐसा कर सकते हैं हम। दूसरा हम ये काम भी कर सकते थे, चलिए वो अब बाद में बात करते हैं। सो आई होप अब 2 तरीके आपको पता है, जो भी ज़्यादा बेटर लग रहा है, जो भी ज़्यादा इजी लग रहा है, यू कैन गो विद दैट, पर आने दोनों ही चाहिए,
तो आई होप अब दोनों ही हमें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर, 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। तो क्वेश्चन है हमारा 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। वी हैव 3m इक्वल्स 5m माइनस 8/5। इस 5m को इसके भाई के पास ले आते हैं विच इज़ 3m, दोनों एक ही फैमिली के हैं। सो 3m एज इट इज़ इन दी LHS माइनस 5m, y माइनस यहाँ पॉजिटिव था, शिफ्ट होगा तो नेगेटिव आएगा, इक्वल्स टू वी हैव माइनस 8/5। अब यहाँ पर गलती करने के चांसेस कहाँ आते हैं, हम क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी में ये साइन छोड़ देंगे। नो, जल्दी किसी बात की नहीं है, आराम से क्रॉस चेक करते हुए सॉल्व करना है। तो ये माइनस साइन जो है ये एज इट इज़ चलने वाला है। ये माइनस साइन 8/5 का साइन है तो ये 8/5 के साथ ही रहेगा। 5m का साइन क्या है, जो इसके फ्रंट में है, इसके फ्रंट में कोई साइन नहीं है, मीन्स इट इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ आने के बाद ये चेंज हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं करना कि ये माइनस साइन हमने यहाँ भेज दिया तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा। नो, साइन किसका चेंज हुआ है, इसके आगे वाला, ये वाला साइन एज इट इज़ चलने वाला है। क्लियर? नाउ 3m माइनस 5m, 5 minus 3, 2, which is greater, 5 is greater, so we'll take the negative sign here. m equals minus 8/5m। अब क्या करेंगे, इस m की वैल्यू निकालनी है, नया वेरिएबल है हमारे पास। m की वैल्यू मीन्स इस -2 को शिफ्ट करना है, -2 को शिफ्ट करेंगे तो ये जाएगा डिवाइड में, मीन्स इस 8 के डिनोमिनेटर में ये चले जाएगा। तो लिख लेते हैं -8/5। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -1/-2, क्योंकि आएगा तो ये डिनोमिनेटर में, ये 5 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो इसे कुछ हमने इस तरीके से लिख दिया। नाउ जो भी कॉमन टर्म्स हैं उसे कैंसिल आउट करते हैं। ये अब वी हैव नेगेटिव साइन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 4s are 8. So we got the value for m as 4 into 1 4, 5 into 1 5. So m is 4/5। यहाँ पर भी एक रेशनल नंबर मिला है, वो क्या मिला है, 4/5। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले LHS 3m है, ज़्यादा कुछ है नहीं, 3 एज इट इज़। m क्या आया है हमारा, 4/5, मल्टीप्लिकेशन होगा, कैंसल आउट तो हो नहीं रहा है। सो वी गॉट 12/5। LHS की वैल्यू आ गई 12/5। नाउ जस्ट वी नीड टू फाइंड द RHS। RHS क्या है, 5m minus 8/5. So 5 into what is m? m is 4/5 minus 8/5. So 5 cancel हो सकते हैं, कर दिए हमने, 4 as it is, 8 minus 5। अब यहाँ पर LCM लेना पड़ेगा, LCM आएगा 5, लिख लेते हैं। 5 4s are 20 and 8, so 20 minus 8 is 12 and denominator is 5. Again we got the value of LHS as 12/5. Here also we have 12/5, here also we got 12/5 only. LHS equals RHS, hence verified. See, so we can say now 4/5 is the correct answer for this question. 10 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। There is no next question. So here we are done with this exercise. We have solved all the questions of 2.3. But still हमारा चैप्टर अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है। Now we have the application part of this type of equations. So in the next video
what we'll do, we'll solve, we'll learn some application part. हम जैसे हम some application part तो देख ही चुके हैं, वहाँ पर हम उनके बेसिस पर जो हमने पहले इक्वेशन सॉल्व करना सीखी थी उस बेसिस पर हम इक्वेशन सॉल्व करते थे. ना अब हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि इन बेसिस का जो इन हमने अभी जो इक्वेशन सॉल्व करना सीखी हैं इनके एप्लीकेशन पार्ट कैसे सॉल्व किया जाता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू.